नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी 2026 एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गई है। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस परीक्षा पर पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे हैं। बिहार के नालंदा से शुरू हुई जांच अब कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार खुलासे कर रही हैं, जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। इस मामले ने शिक्षा व्यवस्था, एग्जामिनेशन सिस्टम और सरकारी एजेंसियों की कार्य प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर अब राजनीति भी देखने को मिल रही है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। इस मामले में बताया जा रहा है कि बिहार के नालंदा जिले से इस पूरे नेटवर्क की अहम कड़ियां सामने आई हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में सेटिंग और सॉल्वर गैंग के जरिए छात्रों को पास कराने का खेल चल रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। जांच के दौरान एक संदिग्ध वाहन को भी रोका गया, जिसमें कई छात्रों के एडमिट कार्ड, मोबाइल फोन और भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। जब पुलिस ने मोबाइल फोन का डेटा और चैट को खंगाला तो पूरा मामला धीरे धीरे खुलता चला गया। आपको बता दें कि जांच एजेंसियों के अनुसार यह कोई छोटा गिरोह नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क था। इसमें दलाल, सॉल्वर, छात्र और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े लोग भी भागीदारी बताए जा रहे हैं। आरोप है कि परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराने और छात्रों को अच्छे नंबर दिलाने के नाम पर लाखों रुपए वसूले जा रहे थे। कुछ मामलों में 50 लाख रुपए तक की डील की भी बात सामने आई है। इसके साथ ही इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा उनसे पूछताछ में कई बड़े नाम भी सामने आए हैं। जांच में यह भी पता चला कि एक MBBS छात्र उज्जवल उर्फ राजा बाबू इस पूरे नेटवर्क का खास हिस्सा था। पुलिस का दावा है कि वही अलग अलग राज्यों में नेटवर्क को जोड़ने का काम करता था। फिलहाल वो फरार बताया जा रहा है। इसके साथ ही उसकी तलाश में लगातार छापेमारी चल रही है और कैसे इसका पता पुलिस को चला है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नीट में फिर खेल, पेपर लीक से मचा बवाल, नालंदा बना साजिश का अड्डा, MBBS छात्र निकला मास्टरमाइंड, करोड़ों में बिक रहा भविष्य। इस मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ने परीक्षा से पहले छात्रों और उनके माता पिता को भरोसा दिलाया था कि उन्हें ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर या उससे जुड़े सवाल दे दिए जाएंगे। इसके बदले में मोटी रकम वसूली गई थी। कई माता पिता ने अपने बच्चों के मेडिकल कॉलेज में दाखिल करने के लिए जो सपने देखे थे, उसके लिए भी भारी रकम दी है। जांच एजेंसियां अब पैसों के लेन देन और बैंक खातों की भी जांच कर रही है। साथ ही इस पूरे मामले ने उस समय और ज्यादा तूल पकड़ लिया जब ये जानकारी सामने आई कि नेटवर्क केवल बिहार तक सीमित नहीं था। जांच के दौरान राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड और केरल तक इसके तार मिलने की बात कही गई है। अलग अलग राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर इस पूरे रैकेट की जांच कर रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक करीब 40 से 45 लोगों का एक बड़ा नेटवर्क चल रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ लोग गेस्ट पेपर के नाम पर छात्रों को फंसाते थे। छात्रों और उनके माता पिता से कहा जाता था कि उनके पास परीक्षा में आने वाले सवाल हैं, इसके बदले लाखों रुपए की मांग की जाती थी। राजस्थान में जांच एजेंसियों ने खुलासा किया कि कई छात्रों से 10 लाख से 25 लाख और शायद 50 लाख रुपए तक की भी मांग की गई। कुछ मामलों में परीक्षा से पहले होटल और गेस्ट हाउस में कई बैठकें भी हुई। महाराष्ट्र के लातूर में भी जांच एजेंसियों ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। वहां दिए गए कुछ मॉक टेस्ट और अभ्यास पत्रों के सवाल कथित तौर पर असली परीक्षा से मेल खाते पाए गए हैं। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की।
हालांकि कोचिंग संस्थान ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है, लेकिन जांच एजेंसियां पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। लेकिन अब इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। बिहार में विपक्षी नेताओं ने सरकार और परीक्षा एजेंसियों को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार परीक्षा माफियाओं पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। नेताओं ने कहा कि देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ी होना बेहद गंभीर मामला है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की सही जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। साथ ही ये भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था को माफियाओं से बचाने के लिए मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, लगभग छात्र नौजवानों की जिंदगी के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। बार बार जो है पेपर लीक जैसे वारदात सामने आ रहे हैं। सत्ता में जो लोग बैठे हैं, ये लोग अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। बताइए, कई शहरों में, कई केंद्रों में परीक्षा जो है रद्द कर दी। यही नौजवान छात्र जो है उसका पूरा समय जो है बर्बाद किया जा रहा है, उसका उम्र निकला जा रहा है। और बार बार जो है नीट पेपर घोटाला, पेपर लीक जैसे वारदात जो है एनडीए की सरकार में लगातार हो रही है। लगभग 20 लाख से भी ज्यादा छात्रों के जीवन के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ किया है। जो काबिल है, जो मेहनत करता है, जो योग्य है, उसको जो है उसके साथ नाइंसाफी जो है की जा रही है। अब यही छात्र अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरेंगे तो यही सरकार जो है लाठी से पीटने का काम करेगी। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि पेपर लीक ना हो, लेकिन एक बार नहीं, एक बार जो है पेपर लीक हो रहा है। ये देश के नौजवान जो है इनके भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ किया गया है। और यही असल में एनडीए का सरकार है, पूरी तरीके से संरक्षण देना गुंडों को, अपराधियों को, पेपर लीक वाले लोगों को, यही काम रह गया। और तेजस्वी यादव के इसी बयान पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पलटवार किया और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राइट ने कहा कि बिहार के बेटियों को एजुकेशन करने की जरूरत नहीं है, मतलब आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। उनका कोई विषय होगा, उसको हम लोग सुनेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने एजुकेशन कहा और तेजस्वी यादव ने उसको एजुकेशन मान लिया। तेजस्वी यादव जी का या तो कान खराब है, या तो उनके आंख में प्रॉब्लम है, और नहीं तो उनकी बुद्धि खराब है। इसलिए इन तीनों तंत्रों का इलाज हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के सरकारी हॉस्पिटल में कराने के लिए आमंत्रित करते हैं कि वो एक बार आए और उनको हम लोग ठीक से जांच करा दें ताकि उनसे गलती ना हो। इसलिए नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय तेजस्वी यादव जी को हम कहना चाहेंगे कि एजुकेशन और एजुकेशन में बड़ा अंतर होता है। एजुकेशन का मतलब शिक्षा होता है और एजुकेशन का मतलब आंदोलन होता है। तो तेजस्वी जी ने कभी शिक्षा लिया नहीं और कभी आंदोलन किया नहीं। उनको लगता है कि दोनों एक ही चीज है। इसलिए तेजस्वी यादव को अभी और आगे पढ़ने की जरूरत है। और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को हम कहना चाहेंगे कि तेजस्वी जी, आजकल आपकी बड़ी नजर बिहार के शिक्षा मंत्री पर है, तो आप चिंता मत करिए। हमारी नजर बिहार के हर गरीब के झोपड़ी पर है, जहाँ से गरीब का बेटा बेटी को बिहार की सरकार के स्कूल में ले आके हमें पढ़ाना है। हम उस काम में लगे हैं। आप नेता प्रतिपक्ष है, आप भी थोड़ा हमारा सहयोग करिए। लेकिन आप प्रथम दिन से ही आप गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और आप अफवाह फैला रहे हैं। आपको बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बात पेपर लीक की है तो सवाल तो पूछे जाएंगे, और इसी दिशा में पप्पू यादव ने भी इस मामले को लेकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब बार बार पेपर लीक हो रहे हैं तो ये सरकार के लिए फेलियर का संकेत है। उन्होंने छात्रों के हित में पारदर्शी जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है।
आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को डिजिटल सबूत भी मिले हैं। मोबाइल चैट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और कॉल रिकॉर्ड के जरिए पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश हो रही है। कई संदिग्धों के फोन और लैपटॉप जब्त किए गए हैं। साइबर जानकार भी इस जांच में मदद कर रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि पेपर लीक किस स्तर से हुआ है। नीट जैसी परीक्षा केवल एक एग्जाम नहीं बल्कि लाखों छात्रों के सपनों का रास्ता है। छोटे शहरों और गांवों से आने वाले सालों तक मेहनत करके इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी मेहनत और भरोसे को तोड़ देती है और यही वजह है कि इस बार पूरे देश में इस मामले को लेकर गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। अब सभी की नजर जांच एजेंसियों की कार्रवाई और सरकार के अगले कदम पर टिकी है। छात्र चाहते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले और परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाया जाए। साथ ही ये भी मांग उठ रही है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तकनीकी और कानूनी स्तर पर बड़े बदलाव किए जाए। लेकिन फिलहाल जांच जारी है और हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस का दावा है कि आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। वहीं छात्रों को अब नई परीक्षा की डेट और आगे के प्रोसेस का इंतजार भी है, क्योंकि हर तरफ बस यही सवाल है कि आखिर कब तक परीक्षा माफिया छात्रों के भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करते रहेंगे और कब व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित बन पाएगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।